बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। अद्वैत वचनामृत। एक रोज इरशाद हुआ कि सब जीव स्वाभाविक आनंद के चाहने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि विवेक के कारण भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा उसकी खोज करता है। साधारण तौर से प्रथम उसकी खोज जगत और उसकी वस्तुओं में होती है। इस कारण प्रथम उसको संसार की चाह होती है। उसके सुख आराम का वसीला भोग विलास कीर्ति आदि होती है। भोग से तात्पर्य खाना पीना स्त्री संग आदि, विलास से तात्पर्य नाच रंग गाना बजाना इत्यादि, और कीर्ति अर्थात यश विख्याति प्रतिष्ठा इत्यादि शूरवीरता ग्रंथ अनुवाद आदि द्वारा होती है। परंतु इन नाशवान वस्तुओं से उस दिव्य अविनाशी आत्मा की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। इसीलिए जब जब इनका रस भोग लेता है और उनसे तृप्ति नहीं होती और इन पदार्थों के नाश होने का निश्चय हो जाता है तो और अधिकता से उसकी खोज में लगता है। अब उसका ध्यान परलोक की ओर झुकता है और उसकी खोज धर्म संबंधी जो मार्ग है उनमें करता है। किसी न किसी मतांतर संप्रदाय आदि में मिल जाता है। वहाँ पक्षपात उसके मार्ग में बाधक हो जाता है। यह दो प्रकार का है। पहला, सब संप्रदाय इत्यादि को अपने मत से नीचा समझना और उनका अपमान करना, यह बात हानिकारक है और उसकी उन्नति में बाधक होती है। पछापछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होकर जो हरि भजे सोई संत सुजान। दूसरा, जिस मत में प्रवेश करे उसके साधन युक्ति आदि पर निश्चय से नियम पूर्वक दृढ़ रहे। यद्यपि यह भी एक प्रकार से संप्रदाय का बंधन है, किंतु लाभदायक और उन्नति का कारण है। इस अवस्था में वह मत की भली प्रकार खोज करता है और अन्य मतों की पुस्तकें पढ़कर उनसे परिचय और ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे विद्वान को विद्वता का घमंड ना हो तो उसके मन से द्वैत का मैल दूर होने पर उसको वास्तविकता का पता लगने लगता है और उसका निश्चय विश्वास श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि वह मनन से निध्यासन अर्थात ब्रह्म श्रोत्रिय से ब्रह्मनिष्ठी हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा भजन और तपस्या करता है। इस पद पर उसको सिद्धि शक्ति से भी काम पड़ जाता है और तपस्या का अभिमान और गर्व भी होने का भय रहता है। यदि इनसे बच गया तो तपस्या भजनादि से उसका मन शुद्ध होकर उसमें शांति आ जाती है। अब वह वाद विवाद और व्यर्थ रगड़े झगड़े की बातों को नहीं चाहता। उसकी चाह मिट जाती है और उसमें इतने गुण प्रकट होने लगते हैं कि बेचैनी
और व्याकुलता जाती रहती है। कठोर से कठोर कष्ट को सहन कर सकना और उसकी शिकायत ना करना, अर्थात दृढ़तापूर्वक साहस के साथ उसके दूर करने का उपाय करना, अर्थात अधीन ना होना, दूसरों की जो कुछ सहायता हो सकती है प्रसन्नता से करना। दया का भाव इस हद तक बढ़ जाता है कि ऐसा व्यक्ति तन मन से दूसरों की उन्नति और भलाई में लगा रहता है। तीसरा, अधिकार के अनुसार कर्तव्य को पूरा करना। लौकिक, धार्मिक, सांप्रदायिक कर्तव्यों में कोई विशेषता नहीं रहती। कर्तव्य रूप में जो कार्य सामने आ जावे वही उसकी तपस्या होती है। अपनत्व को पास नहीं आने देता, यही उसका धर्म है। चौथा, दार्शनिक साधुता और दिखावे के पूजा पाठ की ओर ध्यान न देना, बल्कि उनसे नफरत होना। पाँचवा, दिल ब यार और दस्त ब कार उसका कर्तव्य होता है, अर्थात दिल प्यारे की ओर और हाथ से काम करना। तन से कार्य करो विधि नाना, चित्त राखो जहाँ कृपा निधाना। अपनी कमाई से जीविका उत्पन्न करना और विधि निषेध को की पूरी पाबंदी करना। छठा, मन वचन कर्म से सच्चाई पर चलते हैं। ऐसी दृढ़ता हो जाती है कि यदि जान जाती रहे तो भी सच्चाई को नहीं छोड़ता। सातवां, बाह्य और आंतरिक विद्या की प्राप्ति और उन पर चलना, व्यर्थ वाद विवाद और ना करने योग्य कर्मों से बचे रहना। आठवां, प्रेम की यह दशा होती है कि सिर से पांव तक, अर्थात पूर्ण रूप से प्रेम और सहानुभूति की साक्षात मूर्ति कहनी चाहिए। अंधकार को मिटाकर द्वैत को दिल से दूर करता है। नौवां, किसी से सहायता नहीं लेना, क्योंकि यह स्वार्थ की बात है। उसका विचार हो जाता कि सहायता के अधिकारी होने से सहायता मिलती है। तकदीर का लिखा है सो पहुँचेगा आपसे, फैलाइए ना हाथ ना दामन पसारिए। यह बातें मनुष्य की स्वतंत्रता, मुक्ति और ज्ञान प्राप्ति का कारण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, कृपा का स्वरूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, कृपा का स्वरूप। हरि ओम। एक बार चकोरी आश्रम में एक भक्त श्री हंसराज जी कठियाला शेखा निवासी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, बिना आपकी कृपा के जीव को परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके द्वारा ही जीव का भला होता है। जब आपकी कृपा की ही आवश्यकता है तो आप जीव पर क्यों नहीं कृपा करते? जब सब कुछ आपकी कृपा पर निर्भर है तो कृपा हर एक पर क्यों नहीं होती, जबकि सब कृपा करवाना चाहते हैं। दाता दीन दयाल जी प्रसन्न चित्त होकर बोले, प्रेमी
यह प्रश्न भी बड़ा उलझन वाला है। आप यह सब दूसरों के सिर ठोसते हो। प्रश्न से पहले भाव बनाना चाहिए, भाव के साथ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आपने सुन रखा है कि कृपा की आवश्यकता है, परंतु यह पता नहीं कि कृपा कहते किसे हैं और किस पर होती है। यह कहावत प्रसिद्ध है कि किसी बालक ने अपने पिता से आकर कहा कि मेरे पेट में दर्द है तथा चिल्लाने लगा। पिता ने पूछा, बेटा किस स्थान पर कैसा दर्द है? तब उसने अपने टांग को हाथ लगाकर कहा, यहाँ दर्द है। यह सुनकर पिता हंसकर कहने लगा, मूर्ख, पेट का दर्द टांग में कैसे आ गया? सिद्धांत यह था कि पुत्र ने अज्ञानता में सुना कि दर्द शायद पेट ही को कहा जाता है। इसी प्रकार आलसी पुरुष ने कुछ न करना जानकर यह आलापना आरंभ कर दिया कि प्रभु की कृपा की ही आवश्यकता है। माता पिता कितने यत्न से रोटी कमाकर बच्चे के आगे रखते हैं और फिर अज्ञानी समझकर ग्रास मुंह में डाल देते हैं, परंतु बच्चा मूर्खता से कहता है कि ग्रास भी डाला है, चबाओ भी तुम। भला बताओ, इस मूर्खता का कोई ठिकाना है? प्रभु इष्ट देव भगवान की कृपा प्रत्येक समय हर जीव पर है, परंतु यह उस मौज को नहीं जानता हुआ अखार्थ समय खो देता है। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही, चूक चाक करी माही। चाकर, गुलाम तथा सेवक तीनों का एक ही भाव है। उस दाता के दरबार में कमी किसी वस्तु की ही नहीं, परंतु सेवक उसकी चाकरी सेवा में चूक जाता है। सेवक उस मौज को ना जानकर आलस कर देता है और फिर चिल्लाता है, कृपा नहीं हुई। लाखों मन पानी कुएं में भरा है, परंतु घड़ा पानी में तैरता हुआ पानी की बूंदें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मुंह उसका ऊपर तो है। यदि झुके पानी में डूब भी जाए, संभव है कि पानी रूप ही हो जाए। कई जिज्ञासु अहंकार में निलिप्त रहते हैं, गुरु के पास रहकर भी उस मौज को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी वृत्ति गुण अवगुण वाली ही रही और अपनी निजमति से गुरु के जांचने के यत्न में लगे रहते हैं। इससे प्रकट है कि उन्होंने अपनी बुद्धि अधिक जानी और गुरु को अपने मन के अनुसार चलाने का यत्न किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाक्य है, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। को न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम पर होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। जो कृपा पात्र है उनकी यह वाणी होती है और निश्चय भी यही होता है। उन्होंने प्रभु ठाकुर जी को सम्मुख जानकर सब कुछ अर्पण करते हुए कहा, जियो पिंड सब तुम्हारी रास। जैसे माता पिता की गति को
पुत्र नहीं जानता। बच्चे को माता पिता के मौज में ही सुख चाहिए। माता पिता जानते हैं कि यह अज्ञानी हमारे गोद में ही है। गोद वाली बच्चा अपनी बुद्धि अर्पण किए हुए होता है, अर्थात जैसे माता पिता रखे उसी में उसका भला है। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता जाता है, माता पिता उसकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। जब यह सेवक कुछ जानता हुआ भी अनजान बनेगा, फिर कृपा का दर्शन होगा। उस विधाता ने सारी सृष्टि एक सूत्र में पिरो रखी है। जो उस मालिक की इच्छा होती है वही होता है। आज्ञाकारी सेवक ही उसका आनंद मानते हैं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि दाता अपनी गति तुम ही जानो। मैं उस चमत्कार पर बलिहार हूँ। पतंगा प्रकाश देखते ही भस्म हो जाता है। सो प्रेमी, सत्संग में अपना आप गवाना सीखो। जब दीन दुखी होकर सब गवा बैठोगे तो दीन जानते ही दयालु दया करेंगे। माता पिता की तब भी कृपा थी जब बच्चे को मिठाई खिलाई। मिठाई से खून गंदा हुआ तो फोड़ा खिलवाना भी उनकी कृपा है। चाहे बच्चे उस समय रोता भी है, कृपा भी अपने अपने समय की होती है। जब मन के अनुसार ही साधारण जिज्ञासु, उसे तो कृपा कहते हैं, और जो मन के विरुद्ध हो, चाहे भले का कार्य ही हो, उसको उसकी गणना कोप से करते हैं। इससे वे एक दिन को पतन को प्राप्त होते हैं। किसी सेवक ने आपके समान अपने गुरु से कृपा मांगने की रट लगाई। तब गुरुजी ने कहा, बेटा अंतःकरण शुद्धि कर लो ताकि कृपा हो सके। अपना पुरुषार्थ करते रहो, यही हमारी कृपा है। सेवक ने कहा, महाराज जी आपकी कृपा से ही शुद्ध हो जाऊंगा, आप कृपा करो। गुरुजी नियम पूर्वक भिक्षा मांगकर खाया करते थे। वह बोले, बेटा जब हमने ही सब करना है तो तुम निश्चिंत रहो, हम स्वयं ही करेंगे। एक दिन गुरुजी ने अपने कमंडल में थोड़े थोड़े की लीद डाल दी और उसी सेवक के घर भिक्षा मांगने गए। उस सेवक को जाकर कहा कि दूध चाहिए, तो वह बड़ा प्रसन्न होकर अंदर से दूध लाया। जब कमंडल में डालने लगा तो बोला, महाराज जी यह लीद कैसी है? गुरुजी बोले, इसी में इसकी आवश्यकता है, दूध इसी में डाल दो। सेवक बोला, महाराज जी किस मौज में हो? भला मैं मूर्ख हूँ? गुरु को लीद वाला दूध पिलाओ। दूसरा पाप यह है कि दूध अमृत है और अमृत को गंदगी में कैसे डालूं? मैं यह अनुचित कर्म कभी न करूँगा। गुरुजी बोले, भैया दूध पड़ने से लीद शुद्ध हो जाएगी, तब हम लीद और दूध दोनों का भक्षण करेंगे। सेवक चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, हे गुरुदेव मुझे ज्ञान हो गया है। मैं मूर्खता से यही कहता था कि आपकी कृपा से अंतःकरण शुद्ध होगा, तथा करता कुछ न था। वास्तव में कृपा रूपी दूध तभी हृदय कमंडल में डालना चाहिए जब लीद रूपी विकार अंदर से निकल जाए। अब मैं यत्न करूँगा कि पहले हृदय शुद्ध कर लूँ, तभी कृपा का आनंद अनुभव होगा। सो यह है कृपा का स्वरूप। कृपा के पात्र पर ही होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री अद्वैत स्वरूप हीरापुरी आश्रम नंगल विहालन पंजाब के निर्माण कार्य में जिन भक्तिमती माताओं ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सेवा की एवं नींव की ईंटें बनी, उनमें माता माला देवी का नाम उल्लेखनीय है। माता माला देवी के पति श्री लहनाराम भी हरि भक्त थे, जो सदैव राम भजो कहा करते थे। एक दिन श्री नंगल महाराज जी घूमते फिरते अनायास माता माला देवी के घर विराजमान हो गए। अपने आगमन की सूचना देने के निमित्त श्री महाराज जी ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर राम भजो के शब्द उच्चारित करते हुए आंगन में पदार्पण किया। माता माला देवी ने महाप्रभु को अपने आंगन में आया हुआ देखकर अत्यंत उल्लसित हृदय से उन्हें बैठने के लिए आंगन में एक चारपाई डाल दी और दयालु श्री गुरु महाराज जी उस चारपाई पर बगैर बिछावन के ही आनंद पूर्वक बैठ गए। इसी क्षण माता ने एक बर्तन उठाया तथा यह कहते हुए बाहर चली गई, तू यहाँ बैठ, मैं भैंस का दूध दूहकर अभी ला रही हूँ। साथ ही माता ने यह भी कहा, हाँ जरा चूल्हे का भी ध्यान रखना। इतना कहकर वह माता बाहर चली गई। इधर श्री महाराज जी ने आंगन में चलते हुए चूल्हे की ओर दृष्टिपात किया। चूल्हे पर मिट्टी की हांडी रखी हुई थी जिसमें कुछ पक रहा था। आपने चारपाई से उठकर देखा तो हांडी में साग पक रहा था। बगल में पड़े हुए कपड़े को हाथ में लेकर महाप्रभु ने हांडी नीचे उतार दी तथा वहीं पर रखा हुआ मक्के के आटे को उसमें डालकर साग के साथ घोटना शुरू कर दिया। अद्भुत है भक्त और भगवान की आत्मीयता। कहा तो उस माता ने केवल चूल्हे की निगरानी के लिए प्रभु से और कहा, और प्रभु ने साग में आटा मिलाकर उसे घोटना भी शुरू कर दिया। जब कुछ देर पश्चात उस माता ने दूध लेकर आंगन में प्रवेश किया तो देखा कि उसके इष्ट देव साग आटा घोट रहे हैं। वह बहुत घबराई और कहने लगी, मैंने तो तुझे यह काम करने को नहीं कहा था, मैं तो पापी हूँ, तू मेरे घर का काम करके मुझ पर बोझ मत लाद। फिर माता ने अपने हाथों से श्री महाराज जी को उठाकर छोटे बालक की भांति पुनः चारपाई पर बिठा दिया एवं गदगद कंठ से बोल पड़ी, अब यहाँ बैठ जा और अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन खा कर जाना। श्री महाराज जी एक सरल बालक की तरह चुपचाप बैठ गए। माता ने मक्के की रोटी बनाई और गर्म साग में लाल मिर्च तथा मक्खन मिलाकर सरकार के सम्मुख भोग लगाने के लिए प्रस्तुत किया। भोजन परसकर वह पुनः रोटी पकाने लगी। माता रोटी बनाती जा रही थी और यह भी कह रही थी, रोटी और ले लेना, साग चाहिए तो मांग लेना। श्री महाराज जी अत्यंत प्रसन्नचित्त से भोग लगाने लगे। इसी बीच माता ने फिर कहा, अब खूब पेट भर खा लो, यहाँ से जाकर फिर किसी दूसरे के घर मत खाना। जी भर खाने के पश्चात जिधर इच्छा हो उधर जाना। महाप्रभु की कैसी लीला, कहीं 1000 प्रार्थना करने पर भी दर्शन के लिए नहीं जाते और इधर उस भोली भाली माता के घर स्वयं पधार कर साग रोटी का भोग लगा रहे थे। धन्य थी वह माता जिसने प्रभु को छोटे बालक की तरह यह कहा कि जी भर कर खा लो, फिर किसी दूसरे के घर जाकर मत खाना। श्री महाराज जी ने भी 1-2 बार रोटी
साग मांगा और उन्होंने माताजी को आश्वासन दिया कि वे आज फिर दूसरे के घर जाकर खाना नहीं खाएंगे। भोले भाव रिझे रघुराई की भक्ति को महाप्रभु ने चरितार्थ किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब मंच पर आसीन होते थे तो प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राजयोग मनोलय युक्ति भुकुटी ध्यान। उन्मन्ये बाप्तये शीघ्रं भ्रूध्यानं मम सम्मतं राजयोगा पदं प्राप्तुं सुखों पयोलभ्येत सामा। हठ योग प्रतीपका अर्थात शीघ्र मनोलय प्राप्त करने के लिए भ्रू ध्यान ही मुझे सम्मत है। अल्प बुद्धियों को भी तो राजयोग पद प्राप्त करने के लिए यह सुगम उपाय है, फिर बुद्धिमानों का तो कहना ही क्या है, उनके लिए तो अत्यंत सुगम ही है। समम काये शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं संप्रेक्षा नासिकाग्रस्वं दिश्राक्षणावलोकयन्। गीता अध्याय 6 मंत्र 13। अर्थ योगी अपने शरीर गर्दन और सिर को चलायमान किए बिना निश्चल बैठकर इधर उधर देखना बंद करें और अपनी नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमावे। यही राजयोग अभ्यास का प्रथम क्रम है। इस प्रकार गीता शास्त्र अनुभव ज्ञान अर्थात शाश्वतानंद प्राप्ति का सुगम उपदेश देता है। तब भी कई अनुभव श्रद्धाहीन पंडित अभिमानी लोग इसकी गणना नहीं करते हैं। ऐसी प्रथा बहुत काल से चली आ रही है, इसीलिए ये लोग इस प्रथा को शीघ्र त्यागने में असमर्थ है। किंतु मुमुक्षु पुरुषों को तो इस ध्यान रूपी राजयोग का पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ता से सादर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस राजयोग के अभ्यास से ही सर्व महानुभाव लोग इस महादुख रूप संसार समुद्र से पार उतर गए हैं, अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति रूप असीम आनंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषद में भी बतलाया है कि धीर योगी आनंद को कैसे प्राप्त करते हैं। तद्वि जानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम मृत्यद्वि भाति। अर्थात जो आनंद रूप अमृत है उसको विज्ञान से ही देखते हैं, क्योंकि वह ईश्वरीय आनंद प्रकृति बंधन से रहित पूर्ण ज्ञानी और सर्वव्यापक है, अतः उसमें आनंद के अतिरिक्त दुखों की संभावना ही नहीं है। इस परमानंद को प्राप्त कर लेने पर अभ्यासी की सब शंकाएं निवृत्त हो जाती है और संसार की कोई बात ज्ञातव्य नहीं रहता है।
इसीलिए सर्वमुक्त पुरुष को योग का ही वैराग्य युक्त होकर निरंतर अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी गीता के अध्याय 12 श्लोक 5 में कहा है कि हे अर्जुन, यदि तू मन को मेरे में अचल रूप से स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात यदि तेरा मन स्थिर नहीं हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान के नाम पर कुछ पैसे चढ़ा दो। एक बार श्री गुरु महाराज जी भाई श्री भोलानाथ सिंह जी के रांची निवास पर आए हुए थे। वहाँ उनके दर्शनार्थ काफ़ी संख्या में हिंदू एवं मुसलमान भाई भी आए हुए थे। उन्हीं लोगों में एक ट्रक का खलासी भी था जो फटे हाल मुसलमान था। वह इतना गरीब था कि कभी कभी फाका कसी भी करनी पड़ती थी। एकाएक वह श्री महाराज जी के चरणों को पकड़कर सजल नेत्रों से गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज जी, मैं एक निहायत गरीब आदमी हूँ, खलासी का काम करता हूँ जिसमें कोई बरकत नहीं है। बीवी बच्चे भूखों मरते हैं। अगर आप कृपा कर देते तो मेरी किस्मत बदल जाती। उस गरीब की दीन पुकार पर श्री दयालु प्रभु जी तुरंत ही रिझ गए और मौज में आकर बोल पड़े, बेटा, इन दुखों से क्यों घबराते हो? ईश्वर के नाम पर कुछ पैसे चढ़ा दो। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो तेरी किस्मत ज़रूर बदल जाएगी। इसके बाद उस गरीब ने अपनी जेब टटोली और उसमें 1 सवा रुपया जो भी थे उसे श्री चरणों पर श्रद्धापूर्वक चढ़ा दिया। कुछ दिनों तक श्री महाराज जी भाई भोला जी के घर पर रहकर फिर अन्यत्र चले गए। उस गरीब मुसलमान की किस्मत बदल चुकी भी थी। अब वे 3-4 ट्रकों का मालिक बन चुका था। पुनः आने पर जब उसने सुना कि श्री महाप्रभु जी आए हुए हैं, तब वह दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों पर लोटपोट होने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, आपकी कृपा से मेरी किस्मत सचमुच बदल चुकी है। मेरा पूरा परिवार खुशी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। फिर उसने एक मोटी रकम सेवा में भेंट की। श्री महाराज जी ने बड़े ही निरपेक्ष भाव से उसकी सेवा स्वीकार की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान चंडीगढ़, सेक्टर 22B, दिनांक 25 अगस्त 1975। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज फरमाते हैं, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, तुम लोग अक्सर सत्संग में आते रहते हो और महात्माओं के उपदेश सुना करते हो। तुम्हें चाहिए
कि पहले उन बातों पर विचार करें और तब वैसा आचरण करने लग जाएं। सत्संग की बातों का मर्म समझने के लिए आवश्यक होता है कि आदमी का हृदय सरल, श्रद्धालु और सात्विक हो। राजसी और तामसी प्रकृतियां के लोग इसे ठीक से नहीं समझ सकते। श्रद्धाहीन और तार्किक बुद्धि के लोग ईश्वर संबंधी बातों को कुछ उल्टे ही ढंग से ग्रहण कर लेते हैं। कहीं किसी गांव में एक जन्मांध था। एक दिन वह बच्चों के बीच पड़ गया। किसी बच्चे ने पूछा, यार तू खाता पीता क्या है? क्या तू हमसे लड़ सकता है? हम तो रोज दूध पीते हैं। अंधे ने जानना चाहा कि दूध कैसा होता है। उसे बताया गया कि दूध सफ़ेद होता है। जन्मांध को सफ़ेद या दूसरे रंग का बोध कब हुआ? पूछा, सफ़ेद कैसा होता है? लड़के बोले, बगुले जैसा। दोबारा प्रश्न किया, बगुला कैसा होता है? इस पर एक लड़के ने हाथ टेढ़ा करके बता दिया कि बगुला ऐसा होता है। अंधे ने लड़के का हाथ स्पर्श करके समझ लिया कि बगुला टेढ़ा होता है और तब बोला, क्या मैं टेढ़ा पीऊँगा? वह चीज़ तो मेरे गले में अटक जाएगी। लो, यहाँ व्याख्या दूध की हो रही थी और बात बगुले की टेढ़ी चोंच तक आ गई। इसी प्रकार रजोगुनी एवं तमोगुनी बुद्धि वाले के लिए ईश्वर बगुले की तरह ही टेढ़ा बन जाता है और उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। असल में ईश्वर को ढूंढना ही उसे गुम करना है। गाय के स्तन में ही दूध होता है। यदि दूध यद्यपि गाय के शरीर में ही होता है, किंतु वह उसे तब तक फायदा नहीं पहुंचाता जब तक उसे दूहकर पुनः उसे पिला ना दिया जाए। उसी तरह भगवान है तो तुम्ही में, किंतु जब तक तुम उसकी अनुभूति ना कर लो तब तक उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला नहीं। तुम उस ईश्वर की यदि एक बार भक्ति, उपासना, सेवा या प्रेम के द्वारा प्रकट कर लो तो फिर जीवन आनंदमय हो जाए। गाय के थन में कभी कभी एक अठय अर्थात एक प्रकार का कीड़ा भी चिपका होता है, किंतु थन से लगे रहने पर भी उसे दूध का लेस मात्र भी प्राप्त नहीं होता। वह तो खून चूसता रहता है। इसी तरह सांसारिक वासनाओं में आसक्त जीव भगवान से संसार को ही मांगते रहते हैं, भगवान से भगवान को नहीं मांगते। यह भी तो थन से सटा रहकर खून ही पीना हुआ। इसीलिए कहा गया है, यह तो गल है अटपटी, चटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन होए। जैसे ही बात समझ में आ गई, काम बन जाएगा। सबसे पहला काम तो यही करना है कि मन को सेवा उपासना के द्वारा सात्विक बना लेना है। बात महाभारत की है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। वहाँ भीष्म, कृपाचार्य आदि बुजुर्ग भी आमंत्रित थे। द्रोण बोले कि आज तक उन्होंने धनुर्वेद की जो शिक्षा अपने शिष्यों को दी है उसका उन्हें इम्तिहान लेना है। इम्तिहान को सभी बुजुर्ग देखेंगे। वहाँ नदी किनारे एक पेड़ था जिसकी पत्तियों के बीच एक शाखा पर बनावटी चिड़िया बैठा दी गई थी। द्रोणाचार्य के संकेत पर उस चिड़िया की आँख में लक्ष्य भेद करना था। लक्ष्य भेद करने के पूर्व द्रोण अपने शिष्यों में से एक एक से पूछते जाते, तुम्हें क्या दिखाई देता? कोई कहता चिड़िया की टांग, कोई कहता कोई उसकी चोंच, कोई उसकी पूँछ आदि। जब
अर्जुन की बारी आई तो वह बोला, मैं दूसरा कुछ नहीं देख रहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख नजर आ रही है। द्रोण ने दूसरे सभी शिष्यों को तो अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, केवल अर्जुन को तीरंदाजी में सफल बताया। इसी प्रकार जब कोई भक्त अपने वृत्तियों को परमात्मा में तादात्म्य कर लेता है तो उसका भी लक्ष्य भेद हो जाता है और उसके लिए मंजिल की प्राप्ति सहज हो जाती है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम सुनहले अवसर को गवा दो या इसका सही उपयोग करो। यह कोई बात नहीं हुई कि तुम्हारे पास इतनी भौतिक समृद्धि है, 1000 कारें और हवाई जहाज है, तुम्हारे इस धन से भगवान को कोई मतलब नहीं। देखो, तुम्हारा यह शरीर बंदूक है और ईश्वर एक शिकार है। नाम जप ही गोली है। बंदूक की नाली के सिरे पर एक नुक्ता बना होता है। शिकार के समय निशानेबाज शिकार और नुक्ते के बीच पहले अपना निशाना ठीक करता है, उसके बाद घोड़ा दबाता है। अगर निगाह नुक्ते से जरा सा भी इधर उधर हुई तो शिकार हाथ से गया। यही शिस्त गुरु होता है। तुम अपने शिकार को इस शिस्त के साथ जोड़ लो तथा नाम रूपी गोली चला दो, फिर तो लक्ष्य भेद हो जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया में इल्म 2 तरह के होते हैं, एक सीना और दूसरा सफीना। सफीना इल्म वह होता है जो कहने, सुनने अथवा लिखने पढ़ने में आ सके। तमाम व्यवहारिक विद्याएं इसकी मिसाल है। यह इल्म शिक्षक के दिमाग से शिष्य के दिमाग में उतारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीना इल्म वह होता है जो गुरु के सीने से अर्थात हृदय से शिष्य के हृदय में उतरता है। यह आध्यात्मिक विद्या है। बोली भाषा के द्वारा इसे प्रकट ही नहीं किया जा सकता, कारण भाषा मन के संकेत पर चलती है और मन स्वयं भौतिक होता है। भौतिक होने के कारण इसकी अपनी सीमाएं हैं। अतः कितनी भी समर्थ भाषा क्यों न हो, उसमें मन का व्यापार ही चलता रहता है। सीना इल्म सूक्ष्म अनुभूति का विषय है, अतः उसे वाणी के द्वारा किसी भी तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। गुरु कृपा से ही इस विद्या का राज खुलता है। बिना गुरु की शरण गए इस इल्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ लो, उससे तुम भगवान को नहीं समझ सकते। किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता, अंगूठों से हमल होता तो सौहर क्यों रवा होता। अतः प्रेमियों, बहुत बातें सुनने से थोड़ा भी करना श्रेष्ठकर होता है। जीवन बनाने के लिए गुरु द्वारा कही गई कुछ एक बातें ही काफ़ी होती है। उसी प्रकार जैसे अपने को मारने के लिए एक छोटा चाकू भी काफ़ी है, दूसरों का मुकाबला करने के लिए तो बंदूकें जुटाई जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत कहने और सुनने वाले का कल्याण हुआ हो। तमाम महापुरुषों का जीवन इस बात का प्रमाण है। उन्होंने उपदेशों की कुछ एक बातों को ही पकड़कर दृढ़ता से उन पर चलना शुरू कर दिया और वे सफल हो गए। हमें तो पढ़ने, कहने और सुनने की बड़ी भारी बीमारी लगी रहती है, अलबत्ता हम उन्हें करना रत्ती भर भी नहीं चाहते। श्रद्धा विश्वास पूर्वक गुरु की छोटी छोटी बातों पर भी कट्टर लोगों ने मंजिल प्राप्त कर ली। उधर बड़े बड़े वेदांती भी उससे वंचित रह गए। बाबा कबीर के पास एक भक्त आया और उसने
उनसे मंत्र दीक्षा देने को कहा। बाबा ने उसे एकांत में मिलने को कहा, मगर वहाँ तो हर वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, सदा आना जाना लगा रहता था। वहाँ एकांत तो कभी हो नहीं पाता था और इधर मंत्र प्राप्त करने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कई दिनों तक एकांत की प्रतीक्षा में बेचारा भक्त वहीं बैठा रहा। तब एक दिन उसने बाबा को शौच के लिए खेतों में जाते देखा। उसने अच्छा अवसर समझा और बाबा के पीछे लग गया। वे कुछ दूरी पर मेड़ की आड़ में शौच पर बैठे थे। यह उनकी ओर चल पड़ा। इसने बड़े ही विनय भाव से कहना शुरू किया, गुरुदेव, मुझे मंत्र दे दिया जाए, यह एकांत समय है। बाबा ने खींचकर उसे दूर दूर कहा, अर्थात वह अभी दूर ही रहे। किंतु वह भक्त बड़ा ही भोला था। उसने समझा कि उसे दूर दूर मंत्र दिया जा रहा है। बेचारे ने दूर से ही भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और गुरु के अनुग्रह की दुहाई देता हुआ दूर दूर मंत्र जपता घर लौट गया। उसकी धारणा थी कि गुरु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य ही मंत्र होता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वह घर जाकर भावपूर्वक उसी दूर दूर शब्द को जपने लगा। इतना ही नहीं, उस जप में वह इतना तन्मय हो गया कि उसकी वृत्ति टिक गई और उसे समाधि लग गई। आनंद विह्वल होकर वह गुरुदेव के दर्शनों को पहुंचा। बाबा कबीर ने उसे दीक्षा देने को कहा। उसने याद दिलाया कि उन्होंने ही तो उसे दूर दूर मंत्र प्रदान किया था। बाबा उसकी मूर्खता पर हंसते हुए बोले, यह कोई मंत्र थोड़े ही है, मंत्र तो भगवान का नाम होता है। भक्त ने गदगद भाव से कहा, महाराज, मेरा काम आपके उसी मंत्र से सध गया, अब दूसरा मंत्र मुझे नहीं चाहिए। अतः तुम विश्वास पूर्वक गुरु द्वारा बताए मंत्र के जप में लग जाओ। अपनी धारणा को बिल्कुल दृढ़ कर लो। भावपूर्वक किसी मंत्र के जप करने में सब कुछ भूल जाओ, बस बात बन जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब प्रश्न यह उठता है कि वृत्तियाँ एकाग्र कैसे हो। उसका कारण तो अंतःकरण की मलिनता है। अतः सर्वप्रथम अंतःकरण को शुद्धि और सात्विक बनाओ। उसके लिए शास्त्रविहित कर्मों को निष्काम भाव से करना होता है। शुद्ध अंतःकरण की पहचान यह है कि मनोवृत्तियाँ धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगे, वे सांसारिक विषयों से उपराम हो जाए। हमें आत्मनिरीक्षण भी कुछ देर अवश्य करना चाहिए, कारण अपने आप के सामने तो प्रत्येक व्यक्ति नंगा रहता है। अपने शरीर के अवयवों को तो हम स्वयं देखते रहते हैं, दुनिया की दृष्टि से अलबत्ता पर्दा किया जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक आदमी अपने मन का हाल तो जानता ही है। सत्संग से प्राप्त विचारों के प्रकाश में यह देखते रहना चाहिए कि हमारा मन कितना संसार का चिंतन करता है और कितना परमार्थ का। यह कितना ठीक है, कितना गलत। इसकी गलती को परखकर उससे मन को बचाए रखा जाए। बस यही तो साधना हुई। महात्माओं के पास जाने अथवा शास्त्र सद्ग्रंथ पढ़ने से समुचित दृष्टि प्राप्त होती है, सत्यासत्य का विचार प्राप्त होता है। महात्माओं के पास जाने में एक विशेष बात जरूर होती है कि उनका जीवन अमली होता है। वहाँ जो कहा जाता है उस पर आचरण की स्वतः प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी से सत्संग सेवन को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारी निष्ठा और धारणा को
परिपक्व बनाने के लिए सत्संग सर्वोपरि है, किंतु सत्संग की पाठशाला में जाने के पहले वैसा मन बनाना आवश्यक होता है। श्रद्धा और विनय पूर्वक वहाँ जाने से यथेष्ट लाभ होता है। बाहर के इन स्कूलों से वहाँ का ढंग भिन्न है। यह विद्या तो आज चोरी, ठगी और उद्दंडता से ही हासिल की जा रही है। विद्यार्थी पार्टीबाजी करते हैं, नारे लगाते हैं, शिक्षकों को गालियां देते हैं, गुरुजनों का अपमान करके आज भी विद्या पढ़ी जा रही है। उसका अंजाम भी देखते ही हो। लोग 2-400 की नौकरी के लिए भटकते हैं। उनमें ना तो कोई नैतिक बल होता है, ना कोई चरित्र अथवा आदर्श के प्रति निष्ठा। यही तो तुम्हारे लौकिक स्कूलों का हाल है। किंतु यहाँ इस रूहानी पाठशाला में बेअदब और असंयत मन वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस रूहानी पाठशाला का कुछ अनुशासन होता है जिसे बिना पालन किए हुए कोई प्राप्ति नहीं होती, अतः इस अनुशासन को तुम्हें मानना ही होगा। यहाँ सब कुछ प्रेममय होता है, जोर जबरदस्ती नहीं होती। दूसरी जगह कानून की हुकूमत चलती है, यहाँ प्रेम की। यदि इस प्रेम की भाषा समझकर तुम तदनुकूल आचरण करोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी ही। महापुरुषों के जो उपदेश होते हैं उन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो, किंतु स्वयं महापुरुष क्या है और क्या करते हैं इस पर ध्यान मत दो। यदि उनकी अंधी नकल करोगे तो परिणाम बुरा होगा। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा कभी मत करो, इससे तुम्हारा अहित ही होगा। एक सिख सरदार जी सिगरेट पी रहे थे। एक दूसरे सिख ने उनसे पूछा, सरदार जी, गुरु जी ने तो सिगरेट पीने से मना किया था, तुम क्यों पीते हो? कहा, यार एक ही गुरु अर्थात दसम ने तो मना किया था, शेष 9 गुरुओं ने तो इस संबंध में कुछ कहा ही नहीं। यदि तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम हवा ही पीते रहो। एक गुरु की बात मानो, मैं तो 9 की बात मान रहा हूँ। अब इसको तुम क्या कहोगे? यह तोड़ मरोड़ नहीं तो और क्या है? भगवान राम के संबंध में भी कुछ लोग कहते हैं कि जब वे स्वयं आखेट खेलने जाते थे तो हम शिकार क्यों नहीं करें। वे यह नहीं सोचते कि राम ने हजारों राक्षसों का संहार किया, पृथ्वी को राक्षस विहीन बनाया। आखेट करना तो उनका धर्म बनता था, चूँकि वे राजकुमार थे। तुम्हें उनकी नकल करने का क्या अधिकार है? पुस्तकें पढ़कर तुम कहोगे कि दशरथ की 308 रानियां थी और कृष्ण ने 16,160 रानियां रखी थी। यदि उनकी देखा देखी तुम भी करने लगो तो कर सकोगे? है इतनी हिम्मत? तुम जितने पानी में हो उसी की चिंता करो, फिजूल नकल ना किया करो। एक बार नारद भगवान कृष्ण के जनान खाने में पधारे। कहा, आपको इतनी रानियां हैं, एक मुझे भी दे देना। भगवान ने कहा, मेरे अंतपुर में आपको जो रानी खाली नजर आए उसे अपने लिए ले ले। नारद अंतपुर का एक एक प्रकोष्ठ देखते रह गए। उतनी रानियों में एक भी ऐसी नहीं दिखी जिसके पास कृष्ण नहीं बैठे हुए हो। किसी के साथ वे चौपर खेल रहे हैं, किसी के मनोविनोद के लिए कुछ कह रहे थे तो किसी से बातें कर रहे थे। नारद जी घूम फिर कर पुनः कृष्ण भगवान के पास वापस आए। बोले, यहाँ कोई रानी आपसे खाली ही नहीं। भगवान मुस्कुराकर कहें, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण में इतनी शक्ति थी तो उतनी रानियां थी। तुम यदि उनकी नकल करोगे
तो कहीं के नहीं रहोगे। महापुरुष तो दुनिया में रहकर भी इससे परे रहते हैं। एक तरफ तो कृष्ण ने इतना बड़ा परिवार रखते हैं और उसका भरण पोषण करते हैं, दूसरी तरफ जब वे अपने ही वंश के लोगों को उत्पात करते हुए देखते हैं तो उनके समूल नाश का कारण भी स्वयं बन जाते हैं। यहाँ यदि एक तरफ आसक्ति दिखाई देती है तो दूसरी ओर अनासक्ति का परम भाव। इधर हमारा लड़का नालायक भी हो तो उसे हम छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, उसकी मार गालियाँ खाकर भी उसे अपनाए रहेंगे। तो महापुरुषों की बात भिन्न होती है। ठीक से समझने पर ही यथार्थ का रहस्य खुल पाता है। कबीर कहते हैं, कबीरा का किया करेगा तो अजगय भी धक्का खाएगा, कबीरा का कहा बुझेगा तो तीनों लोक सुझेगा। जय गुरु, आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।